आज हम लोग देखेंगे किसी भी संख्याओं का स्क्वायर वर्ग कैसे निकालेंगे। एकदम आसान तरीका है निकालने का वर्ग। देखेंगे हम लोग कुछ उदाहरण के साथ। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि कम से कम हम लोगों को 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर हमें पता होने चाहिए। अगर आपको 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर पता है तो इसके माध्यम से हम लोग आसानी से बाकी संख्याओं का स्क्वायर ज्ञात हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, स्टार्ट करेंगे हम लोग कहाँ से, 1 से, कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है। ये सारा चीज़ आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग इसी की सहायता से आसानी से बड़ी बड़ी संख्याओं का स्क्वायर हम लोग निकालना आज सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि 1 का स्क्वायर कितना होता है। 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 8 टाइम कितना होता है, 64 होता है, और 9 का कितना होता है, 81 हो जाएगा, और 10 का आपका कितना हो जाएगा, 100 होता है। देखेंगे ये तो आपका क्या है, बहुत छोटी संख्याएं हैं सब, इनको हम लोग याद भी कर सकते हैं। अब बात आती है ये कि जो बड़ी संख्याएं होती हैं, जैसे 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, ठीक है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 100 तक देख लेंगे कि इन संख्याओं को स्क्वायर निकालना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। हम लोगों को यही आज तक जाने हैं कि जब स्क्वायर की बात आती है, वर्ग की जब बात आती है, तो दोनों जिसके जितना उसके पे पावर होता है, स्क्वायर की बात करी जाए तो स्क्वायर कितना होता है किसी भी संख्या पे, तो 2 होती है। तो उस संख्या को उसी संख्या में हम लोग क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। गुणा करने के बाद जो संख्याएं हमें मिलती हैं, उस संख्या का वही आपका क्या होता है, वर्ग होता है। तो गुणा करना कभी कभी भारी पड़ जाता है, बड़ा संख्या रहता है, ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन आज हम लोग मात्र 10 से 15 सेकंड में किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से आज निकालेंगे बिना बड़ा वाला गुणा किए। देखेंगे हम लोग 11 से 11 का स्क्वायर, तो कुछ नहीं करना है, ये जो आपका 11 इसका स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है अभी अभी बताएं, इसीलिए कि इसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब क्या करना है, इसका गुणा इसमें करेंगे और जो आएगा उसका गुणा हम लोग इसमें करेंगे। तो 2 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 2 होगा, और 2 का फिर जब हम 1 में करेंगे फिर आपका कितना होगा, 2 होगा। और बात आए इस 1 की, तो 1 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 1 होता है। मतलब ये कि 11 का हमने स्क्वायर किया तो कितना आया, 121 आया। नहीं तो अगर आप ऐसे करते 11 गुणे 11, तो इसका गुणा इसमें करते, इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका करेंगे, फिर आपस में सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखिए ये प्रक्रिया कितनी बड़ी है, ये प्रक्रियाएं क्या है, बहुत बड़ी है। लेकिन जिस माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसकी सहायता से हम लोग मात्र 10 से 15 सेकंड में किसी भी संख्या का वर्ग निकाल लेंगे। जब ये प्रक्रिया हम बार बार रिहर्सल करेंगे, तुरंत ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा और आसान भी हो जाएगा। देखिए आगे हम लोग देखेंगे 12 का स्क्वायर कितना होगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। आप क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे, 2 दूना 4 में
4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब 12 का स्क्वायर 144 होगा। अगला देखेंगे हम लोग कि 13 का स्क्वायर कितना होगा, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब आपस में गुणा कर देंगे, 2 3 6 और 6 का में 6 होता है, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है। आसान है कि नहीं। अगला देखेंगे हम लोग 14 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। 16 आपका यही होता है। इकाई का अंक हम लोग क्या करेंगे यहाँ लिख लेंगे, 1 हासिल ले लेंगे। तो 2 चौक को 8 और 8 का में 8 और 1 आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। मतलब ये कि 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196। जब ये प्रक्रिया बार बार करेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। 15 का देखेंगे, 5 5 कितना होता है 25 होता है। तो यहाँ 25 ही लिखे हैं। देखिए यहाँ 5 हमने क्या किया लिख दिया। हासिल हमारा कितना बचा 2 बचा। तो 2 5 10 और 2 क्या हो जाएगा आपका 12, ठीक है। तो 12 को 2 लिखेंगे, हासिल आपका 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 2। मतलब ये कि 12 का 13 का 14 का 15 का 16 17 18 19 20 किसी भी संख्या का जब स्क्वायर निकालना हो तो इस प्रक्रिया से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब थोड़ा बड़ी बड़ी संख्या को देखें कि कैसे निकाले जाएंगे स्क्वायर। संख्या है ये आपका 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर। देखिए थोड़ा बड़ी संख्या है, लेकिन इस प्रक्रिया के द्वारा इस माध्यम के द्वारा जो आपका ट्रिक्स है आसानी से हम लोग निकालेंगे मात्र 10 से 15 सेकेंड में। देखिए कैसे। 0 का स्क्वायर हम 0 लिख देंगे। जब स्क्वायर की बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं डबल लिखते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। देखिए आपका आंसर इसका क्लियर हो गया। अगला देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब आपस में गुणा करेंगे कितना 2 का में 2 दूना 4 होगा और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। अगला है 5 का स्क्वायर 25 कितना होता है 25। 5 हमने लिख दिया, हासिल कितना बचा 2। आपस में गुणा कर देंगे 2 5 10 2 9 20 और 2 आपका कितना हो जाएगा 22 और हासिल आपका कितना हो जाएगा 2, ठीक है। और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 2 आपका कितना हो जाएगा 6। देखिए आसानी से आप निकाल लिए। किसी भी संख्या का स्क्वायर हम लोग इस माध्यम से आसानी से निकाल सकते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और रही बात अगर परीक्षा में पूछ दे कि इसका स्क्वायर कितना होता है, ये आपस में कहीं गुणा करने की बात कर दे, तो आपको अगर ये फार्मूले पता हो तो आसानी से आप स्क्वायर निकाल सकते हैं।